गाइस हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट हैं, ठीक है, और ये सर्किल है हमारा जिसका सेंटर O है और एक दूसरी टेंजेंट खींची जाती है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ए बी जो है सर्किल पे एक टेंजेंट खींची जाती है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है और एक्स वाई टेंजेंट को ये वाली टेंजेंट पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करती है और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमको बताना है कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट हैं और तीसरी टेंजेंट है ए बी जो एक्स वाई को एंगल पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करती है और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करती है। तो लिख लेते हैं, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। गिवन एक्स वाई एंड x dash y dash y and x dash y dash are two tangents, ठीक, ये दोनों टेंजेंट्स हैं और तीसरी टेंजेंट है ए बी एंड ए बी इज ए टेंजेंट विच intersect एक्स वाई एट A and x dash y dash at B। तो ये हम लोगों को गिवन है। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो टू प्रूफ एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ठीक। तो अब हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक। तो ये वाली जो एक टेंजेंट है और ये वाली एक टेंजेंट है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट कहलाएगा सर्किल के लिए और इस सर्किल के लिए ये जो पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट कहलाएगा और ये पॉइंट इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट कहलाएगा, ठीक। तो हम लोग इसको थ्योरम 10.2 के हिसाब से इसको इक्वल कर सकते हैं हम लोग कि ए पी और ए सी बराबर होगी क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, ठीक। ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये सर्किल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्किल के इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है ये और सर्किल के इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्योरम 10.2 के हिसाब से ए पी बराबर ए सी। थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट क्या है हमारा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, ठीक। तो लिख लेते हैं हम लोग, सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are equal। थ्योरम 10.2, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर ए सी, हेंस ए पी बराबर ए सी, ठीक, ठीक। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी ये वाली साइड्स ए पी और ए सी ये इस ट्रायंगल में आ रही है और ये वाली साइड जो ए सी है वो ए ओ सी में आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ए ओ सी, ठीक, एक साइड तो हमको मिल गई बराबर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग,
पी ए बराबर ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी, और ए ओ दोनों में कॉमन हम लोगों को मिल रहा है, तो ए ओ बराबर ए ओ कॉमन। ठीक, और हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पी ओ ये एक रेडियस है और ओ सी ये एक रेडियस है ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो हम लोगों को 3 साइड लेनी होंगी। तो एक साइड हमको मिल गई पी ए सी, और एक ये कॉमन साइड मिल गई, और तीसरी साइड पी ओ और ओ सी, ये रेडियस है सर्किल की। ठीक है, तो पी ओ बराबर ओ सी, रेडियाई ऑफ सर्किल। ठीक, रेडियाई ऑफ सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ठीक, ये लिख सकते हैं। तो हमको 3 साइड्स मिल गई हैं, ए पी बराबर ए सी, ए ओ बराबर ए ओ, पी ओ बराबर ओ सी। तो हम लोग इसके ऊपर एस 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 क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो भाई एस 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 क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक, तो हम लोग ऐसा क्यों करना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को ये वाला एंगल निकालना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल ए ओ बी, ये 90 डिग्री निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं, फिर हम लोग सिमिलरली इसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। ठीक, फिर हम लोग ये चीज़ इसको 90 डिग्री निकालेंगे। ठीक, तो पी ए ओ और ए ओ सी हम लोगों का बराबर आ गया। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारा पी ए ओ है, ये वाला एंगल है पी ए ओ, ये वाला एंगल। ठीक, और दूसरा एंगल ए ओ सी, ये बराबर हो जाएंगे हमारे सी पी सी टी से। एंगल पी ए ओ और ए ओ सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। ट्रांसवर्सल से भी बराबर हो सकते हैं और सी पी सी टी से भी बराबर हो सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लोग एंगल पी ए ओ और सी ए ओ एंगल हम लोगों के बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो पी ए ओ और सी ए ओ कौन से एंगल है हमारे, पी ए ओ ये वाला एंगल और सी ए ओ ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, पी ए सी, ये वाला पूरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये पूरा वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, पी ए ओ प्लस सी ए ओ के बराबर हो जाएगा। ठीक, हेंस एंगल पी ए सी बराबर एंगल पी ए ओ प्लस सी ए ओ, इसको कह लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग पी ए ओ की वैल्यू सी ए ओ रख सकते हैं या सी ए ओ की वैल्यू पी ए ओ रख सकते हैं। तो हेंस फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, एंगल पी ए सी बराबर एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ए ओ, या सी ए ओ कर लेते हैं, सी ए ओ प्लस सी ए ओ। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 ट्वाइस एंगल सी ए ओ। ठीक, सी ए ओ प्लस सी ए ओ, ट्वाइस एंगल सी ए ओ। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम लोगों ने जो 2 ट्रायंगल लिए थे, ये वाले जो दोनों ट्रायंगल लिए थे पी ए ओ और सी ए ओ, ये 2 ट्रायंगल लिए थे, उससे हम लोगों ने ये निकाल लिया कि ये वाला जो एंगल है हमारा पी ए सी, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये किसके बराबर है, ट्वाइस एंगल सी ए ओ, ट्वाइस एंगल सी ए ओ के बराबर है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी ये लगा सकते हैं, ये जो नीचे हम लोगों को 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, हम लोग वहाँ पे भी ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल क्यू बी ओ एंड बी ओ सी,
क्यू बी ओ और बी ओ सी में क्या हो जाएगा हमारा, एंगल क्यू बी ओ बराबर एंगल सी बी ओ। जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था पिछले में, हम लोगों ने क्या किया था, पी ए ओ बराबर सी ए ओ, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बी ओ बराबर सी बी ओ, और हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी क्यू बराबर ट्वाइस एंगल सी बी ओ। जैसे हम लोगों ने यहाँ किया है, पी ए सी बराबर ट्वाइस एंगल सी ए ओ, वैसे ही सी बी क्यू बराबर ट्वाइस एंगल सी बी ओ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कर लिया। इन दोनों जो ट्रायंगल हमारे बन रहे थे डायग्राम में, उन दोनों के को कंसीडर करके हम लोगों ने ये निकाल लिया। पहले हम लोगों ने ये कंसीडर किया था, ये वाले ट्रायंगल पी ए ओ और सी ए ओ। इससे हम लोगों ने क्या निकाला, एंगल पी ए सी बराबर एंगल पी ए सी बराबर ट्वाइस एंगल सी ए ओ, ये निकाला। और नीचे वाले हिस्से में हम लोगों ने क्या निकाला, सी बी क्यू बराबर सी बी ओ प्लस क्यू बी ओ, ये किया हम लोगों ने। तो उससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सी बी क्यू बराबर सी बी ट्वाइस सी बी ओ। ये हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को ए ओ बी निकालना है, और ए ओ बी निकालने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एंगल ए ओ सी की ज़रूरत पड़ेगी और एंगल बी ओ सी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। ठीक, किस प्रॉपर्टी के हिसाब से, सम ऑफ एक तो ये लीनियर पेयर भी है हमारा, दूसरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये वाली हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे अब, नाउ एंगल पी ए सी जो हम लोगों ने अभी निकाला था, पी ए सी प्लस सी बी क्यू बराबर 180। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल on same side of transversal, same side of transversal is equal, transversal is equal। ठीक, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग ट्रायंगल क्यू बी ओ और ट्रायंगल बी ओ सी में क्या लिख सकते हैं, क्यू बी ओ बराबर एंगल सी बी ओ। ठीक, तो क्यू बी ओ बराबर एंगल सी बी ओ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एंगल सी बी क्यू बराबर एंगल क्यू बी ओ प्लस सी बी ओ। ठीक, तो अगर एंगल क्यू बी ओ और सी बी ओ आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे हम लोग क्यू बी ओ की जगह सी बी ओ लिख सकते हैं। तो एंगल सी बी ओ प्लस एंगल सी बी ओ बराबर ट्वाइस एंगल सी बी ओ। ठीक, तो एंगल सी बी क्यू हमारा किसके बराबर हो गया, ट्वाइस एंगल सी बी ओ के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ये निकाला एंगल पी ए सी बराबर ट्वाइस एंगल सी ए ओ, इसमें एंगल पी ए सी बराबर ट्वाइस एंगल सी ए ओ, वैसे ही हम लोगों ने क्या निकाला, एंगल सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू। जैसे ये पी ए सी निकाला वैसे ही ये सी बी क्यू निकाला, ये किसके बराबर हो गया, एंगल सी बी ओ के, ट्वाइस एंगल सी बी ओ के। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि जो हमने एंगल पी ए सी निकाला है और एंगल सी बी क्यू निकाला है, इनका जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ इंटीरियर, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल के, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल आर 180। ये वाले जो एंगल हैं इनका सम 180 होता है। क्यों होता है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल आर इज 180। ठीक, ऑन सेम साइड, ये हमारे ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड पे बन रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल
ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस एंगल PAC प्लस ये वाला एंगल CBQ, एंगल CBQ बराबर 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल। ठीक, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एंगल PAC और CBQ को निकाल लिया 180 के बराबर है। ठीक है, तो PAC की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली थी, PAC की वैल्यू क्या थी, 2 एंगल CAO, ये इक्वेशन हमारा 4। तो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल PAC एंड एंगल CBQ इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रख देते हैं। तो PAC की हम लोगों ने क्या वैल्यू निकाली थी, ट्वाइस एंगल CAO, तो ट्वाइस एंगल CAO प्लस CBQ की वैल्यू क्या निकाली, ट्वाइस एंगल CBO, तो ट्वाइस एंगल CBO बराबर 180 डिग्री। अब इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल CAO प्लस एंगल CBO बराबर 90 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं 5। ठीक, तो हम लोगों को निकालना क्या है, एंगल AOB हम लोगों को 90 डिग्री निकालना है। ठीक, तो हम लोग फिर से डायग्राम देखते हैं और देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या निकाला है, एंगल CAO और एंगल CBO की वैल्यू कितनी निकाली है हम लोगों ने, 90 डिग्री। एंगल CAO और एंगल CBO इन दोनों का सम हम लोगों ने क्या निकाला है, 90 डिग्री। CAO ये वाला एंगल है हम लोगों का और CBO ये वाला एंगल है हम लोगों का। ठीक, तो अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल देखें जिसमें हम लोगों को एंगल AOB बराबर 90 डिग्री निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये अगर ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल AOB, तो इसमें हम लोगों को ये वाला एंगल मालूम है और ये वाला, इन दोनों एंगल का सम मालूम है, तो ये तीसरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, तो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, उसमें ये दोनों एंगल हम लोग 90 रख देते हैं और ये एंगल निकाल लेंगे एंगल AOB ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंगल AOB प्लस एंगल CAO प्लस एंगल CBO बराबर 180, और इन दोनों की हम लोगों को वैल्यू मालूम है इनके सम की 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB। ठीक, ट्रायंगल AOB में कौन कौन सी साइड है हमारी, एंगल AOB ये एक एंगल है, दूसरा एंगल ये और ये है, तो क्या हो जाएगा, एंगल CAO प्लस एंगल CBO बराबर 180 डिग्री। ठीक, क्या हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक, तो AOB प्लस CAO और CBO की वैल्यू 90 है, तो प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, तो एंगल AOB बराबर 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो कितना आ गया हमारा, एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि एंगल AOB हम लोगों का 90 डिग्री। ठीक, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो दो टेंजेंट हैं हमारी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग दो टेंजेंट खींचते हैं तो इसके बीच जो एंगल बनता है वो अगर हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हैं, इनको अगर हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं
तो उस एंगल के जो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसके ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है। ठीक, तो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर कोई भी दो एंगल को हम लोग ऐड कर दें तो अगर उनका सम 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं, PA and PB are two tangents drawn from any external point P and O is the center. A and B are the point of contact of the circle. तो ये हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो let PA and PB are two tangents drawn from an external point to circle with center O। ठीक है, ठीक, let P and PB are two tangents drawn from an external point to the circle with center O। ठीक है, and A and B are point of contact of circle, point of contact of circle। ठीक, और कंस्ट्रक्शन में क्या किया हम लोगों ने? O से A को ज्वाइन किया और O से B को ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA एंड OB। OA एंड OB हमारी क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो हमको इसमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल APB प्लस एंगल AOB, एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। हमको यही बताना है कि जो एंगल APB है, दो टेंजेंट के बीच में बना एंगल, इसके सेंटर पे से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दें तो जो एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री होगा। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं थ्योरम 10.2 से कि रेडियस इज परपेंडिकुलर, ये रेडियस है हमारी और ये टेंजेंट है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, सिंस वी नो दैट रेडियस is perpendicular to tangent, hence ये कहाँ से? थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2। तो हेंस हमारी ये OA रेडियस है और PA टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री, OB रेडियस है, PB टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, तो एंगल OAP बराबर 90 डिग्री एंड एंगल OBP बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो इतना हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, OAPB एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसकी चार साइड्स हैं, 1 2 3 4, ये चार साइड्स हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या प्रॉपर्टी होती? सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन सबका सम 360 डिग्री होगा। तो इसको लिख लेते हैं, एंगल OAP, एंगल APB, एंगल PBO और एंगल BOA, इनका सम 360 डिग्री होगा। ठीक है, सिंस
OAPB is a quadrilateral hence क्या हो जाएगा हमारा एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA बराबर 360 डिग्री। ठीक, ये हो गया हमारा। तो अब क्या करते हैं, OAP की वैल्यू 90 डिग्री वो यहाँ रख देते हैं। OBP कितने का है, OBP 90 डिग्री का, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस PBO या OBP 90 डिग्री प्लस BOA बराबर 360 डिग्री। ठीक, तो ये वाला 90 और ये वाला 90 ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 प्लस 90 इज़ 180, 180 प्लस APB प्लस BOA बराबर 360। ठीक, तो APB प्लस BOA की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 180 को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो हेंस एंगल APB प्लस एंगल BOA बराबर 360 माइनस 180। ठीक है, तो 360 माइनस 180 इज 180। तो APB प्लस BOA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं यहाँ एंगल APB प्लस एंगल BOA बराबर 180 डिग्री। APB हमारा कौन सा एंगल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती हैं उनके बीच का एंगल APB, और BOA कौन सा एंगल था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन कर दें तो उसके बीच वाला एंगल बन गया। ठीक, तो APB और एंगल BOA का सम हमारा आ गया 180 डिग्री। दैट मीन्स दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from external point is supplementary to the angle subtended by line segment joining the point of contact. Join the point line segment joining the point of contact at center। ठीक, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। एंगल APB प्लस एंगल BOA बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 10.2।